हर खिलती हुई फूल गुलाब नहीं होती, हर खुली हुई बोतल शराब नहीं होती। हर खिलती हुई फूल गुलाब नहीं होती, हर खुली हुई बोतल शराब नहीं होती। अरे बनवाने को तो हम भी बनवा देते एक ताजमहल, लेकिन हर एक लड़की मुमताज नहीं होती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज से संबंधित 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। अति आवश्यक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखें। शुरू करते हैं। विश्व के कुल जल कितना प्रतिशत हिस्सा महासागरों में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे प्रश्न देख लेते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। कुल उपलब्ध जल को पीने योग्य मीठा जल कितना प्रतिशत है? यानी मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भारत में तो ये सिंचाई में होता है, खेत को पटाने में। चलिए, भांगरा नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के कुल जल नवीकरणीय संसाधन में भारत का कितना स्थान है? विश्व के कुल जल नवीकरणीय संसाधनों में भारत का कितना स्थान है? तो ये हमें लगता है कि 10वां स्थान हो सकता है, दूसरा स्थान हो सकता है। दूसरा 10वां ऑप्शन डी में दिया हुआ है, दूसरा स्थान है। चलिए, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, हीराकुंड परियोजना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना एवं नदियां से भी प्रश्न अब आने वाले हैं। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। कोसी परियोजना किस स्थान पर बैराज बनाया गया है? बैराज तो इसका हनुमान नगर में बनाया गया है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। आप लोग 2 के स्पीड में वीडियो देखें। चलिए अब आ जाते हैं जल संरक्षण एवं वर्षा संग्रह, यानी जल संरक्षण एवं वर्षा संग्रह से प्रश्न है। वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? वर्षा जल संग्रह हर राज्य में घर बनाना, यानी वर्षा को संग्रह करने के लिए, तो ये तमिलनाडु में हो गया। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। टाका का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। टांका यह वर्षा जल संचयन की एक विधि है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा
वाल्मीकि नगर। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2002 में। आगे देख लेते हैं। अब आ जाएगा भूगोल एवं महत्वपूर्ण तथ्य। भूगोल से आ गया। चलिए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? तो स्थल गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थल है। आगे हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल जल गोलार्ध। दक्षिणी को जल गोलार्ध, उत्तरी को स्थल। यहाँ पे देखिए स्थल है ना। चलिए, संसार की सबसे बड़ी लंबी नहर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। संसार की सबसे लंबी नहर नदी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। आगे हम लोग देखते हैं, इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार में। चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। हिरन बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम में। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। मीठे जल की सबसे बड़ी मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जल संसाधन का आगे 31 से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न 50 तक दिया गया है। चलिए, वन लाइनर में अल है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सोन नदी परियोजना का विकास कब हुआ? 1874 में। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मृदु जल है? यानी 2.5 से 3% तक है। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। चंबल घाटी परियोजना कितने बांध बनाए गए हैं? 3। गांधी, राणा प्रताप और सागर जवाहर। 4 हो गया? नहीं, राणा प्रताप 3 हुआ। चंबल घाटी परियोजना कितने बांध बनाए गए हैं? चंबल घाटी परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं, तो गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। चलिए, नर्मदा जल विवाद किन राज्यों के बीच है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नर्मदा। मेघालय में वर्षा जल संचयन की प्रचलित विधि क्या है? बांस ड्रिप सिंचाई। बिहार की किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी को। महानदी का पर बना प्रतिबद्ध बांध कौन सा है? हीराकुंड। भारत के किस भाग में तालाबों का उपयोग सिंचाई के लिए होता है? दक्षिणी भारत में। चलिए, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। जलाशय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? वन। देश में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र का नाम? मासीराम। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अमरकंटक अमरकंटक कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा और सोन दोनों नदी निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। उत्तरी ज्वारीय किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय। भारत में जल की सबसे बड़ी प्रदूषक गैस कौन सी है? औद्योगिक। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। इस तरह से हम लोग जल संसाधन से जो है, जल संसाधन संसाधन 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, हम लोग आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।